Hello viewers, I'm Shalini Bindra and I follow Ricky Chadha Astro Healer on YouTube. Thank you. साथियों, जो मेरा इससे पहले का वीडियो था, मैंने आपसे बात की थी शुक्र की, जो कि अपनी ही राशि तुला में 6 सितंबर को प्रवेश करने जा रहे हैं। उसी दिन 6 सितंबर को मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे शुक्र तुला राशि में चले गए थे, उसी तरह से मंगल 6 तारीख को सिंह राशि को छोड़ करके वो प्रवेश कर रहे हैं कन्या राशि में। सबसे पहले हम समझते हैं कि मंगल क्या है। मंगल एक सेनापति है। मंगल आपके भाई हैं। मंगल का संबंध एक्शन से है, एनर्जी से है। मंगल की जब बात करते हैं तो मंगल को हम रक्त से यानी कि ब्लड से जोड़ते हैं, डिफेंस से जोड़ते हैं, यानी कि आर्मी हो, पुलिस हो, कोई भी। क्योंकि मंगल को हम धातु से, मेटल से भी जोड़ते हैं, तो हम इंजीनियर्स की बात भी करते हैं। मंगल को जब हम की बात करते हैं तो हम भूमि की बात करते हैं। मंगल की जब हम बात करते हैं तो हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि मंगल आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में वो जगह दिखाता है जहां पे सबसे ज्यादा आप फोकस्ड रहेंगे। आपका पूरा एक्शन, पूरी एनर्जी उस घर में जाएगी। अब जब मैं आपको सभी लग्नों के बारे में, सभी चंद्र राशि के बारे में बताऊंगा, और जैसे मैंने आपको बहुत बार ये समझा चुका हूं कि लग्न से पहले आपको देखना है, उसके बाद अगर लगे आपको तो आप उसके फिर चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अब 6 सितंबर को ही दोनों ही ग्रह यानी कि शुक्र भी और फिर मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और मैंने शुक्र के बारे में ऑलरेडी वीडियो आपके सामने रख दिया है। अब जब मैं मंगल के विषय में बात करूंगा, हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हो जो इससे पहले के वीडियो है उससे थोड़ी सी भिन्न हो, अलग हो सकती है, क्योंकि शुक्र अपना काम करेंगे, मंगल अपना काम करेंगे। तो ये आपको सोच करके चलना होगा कि किस तरह से ये चीजें आपके सामने उपस्थित होने जा रही हैं। इस वीडियो को आप लोगों के लिए आसान करने के लिए मैं इसमें टाइम स्टैम्प भी डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ताकि पूरे वीडियो को, समय बड़ा ही कीमती है सभी का, तो पूरे वीडियो को अगर आप देखना ना चाहो तो आप अपनी राशि, अपने लग्न को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे वो दर्शाया गया है वहां पे क्लिक कर करके सीधे उसी क्लिप पे पहुंच सकते हो जहां पर आपकी राशि के बारे में या आपके लग्न के बारे में बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो राशि है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है मेष राशि। मेष राशि वालों, मेष लग्न वालों, आपके पहले भाव के और 8वें भाव के मालिक होकर के मंगल आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, हम उसे दोस्ताना भाव भी कहते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि
छठे दोस्ताना हाउस के मालिक अगर आपस में जगह बदल लेते हैं तो उसे हम विपरीत योग भी कहते हैं। तो ये एक विपरीत योग आपके लिए फॉर्म हो रहा है। छठा भाव क्या है? छठा भाव है आपका ऋण, यानी कि आपके कर्जे, आपका लोन, आपने किसी से पैसे लिए हैं। कोई दुश्मन, कभी दुश्मन आपके सामने है, कभी वो छुपे हुए दुश्मन भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि ये सर्विस हाउस भी है। कंपटीशन भी इसी घर से देखा जाता है। मंगल के गोचर के दौरान, यानी कि 6 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक, आप में काफ़ी ऊर्जा होगी, आप में काम करने की बड़ी जिज्ञासा होगी। नए नए विचार, आइडियाज़ आपके सामने, आपके दिमाग में आएंगे और उन विचारों पे, उन आइडियाज़ पे आप काम भी करोगे। प्रोफेशनली आप देखोगे कि आपको काफ़ी सक्सेस मिल रहा है। आपके जितने भी सहयोगी हैं, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ये सभी आपके काम से बहुत खुश होंगे, आपके काम की सराहना करेंगे और आप इतने लगन से काम करोगे कि आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। आप जो आपके कंपटीशन में कोई अगर है तो उस कॉम्पिटिटर को भी आप पूरी तरह से मतलब उन पे विजय प्राप्त करोगे आप। अगर फॉरेन कंट्री से, यानी कि विदेश से कोई संबंध आपका है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ से भी आपको कुछ मुनाफा या कुछ अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। लेकिन खर्चा अपना संभालना, क्योंकि छठे घर में बैठ कर के मंगल 12वें घर को देखेंगे और जो 12वां भाव है वो विदेश से संबंध रखता है और वहीं पर वो आपके खर्चों से भी संबंध रखता है। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। वो इसलिए आ सकती है क्योंकि पूरी तरह से आप इतने काम में व्यस्त रहेंगे कि आप अपनों को समय नहीं दे पाओगे और वही कारण हो सकता है आपके कुछ मतभेदों का। सेहत को लेके थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि छठा भाव है, कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे नहीं कि आप काम करते जा रहे हैं और आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, ऐसा नहीं करना। तो ये था सब मेष राशि वालों के लिए। अगली राशि जो है उसके बारे में बात करता हूं, वो है वृषभ राशि। ऋषभ लग्न वालों के लिए 12वें घर के और 7वें घर के मालिक होकर के मंगल आपके पंचम स्थान पे 5वें घर में बैठे हैं। अब 5वां घर क्या है? 5वां घर है आपके बच्चों का, आपके रिलेशनशिप का, यानी कि रोमांस का, क्रिएटिविटी का, और कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट वगैरह उस तरह की चीज़ें करते हैं, वो भी इसी घर से देखा जाता है। इस गोचर के दौरान आपका पूरा फोकस, पूरा जो तवज्जो होगा आपका, वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा रहेगा। आपका बिहेवियर या आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत खुल करके बोलना या बहुत इस तरह से आप उनके सामने होंगे जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हो या आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो सकती है। फाइनेंस को लेकर के आपको थोड़ा सा, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह खेलते हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलती आपसे हो सकती है। कहीं पे आपका जो गणित है वो गलत पड़ सकता है। और आपके कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में भी, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपके पीठ के पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें उड़ाएं या आपके बारे में बातें करें। और रिलेशनशिप में मैं इतना बता दूं कि आपकी जो पति या पत्नी है, यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर है,
उसके साथ में संबंध ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार हैं, कुछ आपके ऐसे पड़ोसी हैं जो थोड़ी बहुत आपके बोलते ना आपसे जलते हैं, तो उनकी नज़र थोड़ी सी आप पे अच्छी नहीं है। बच्चों को लेकर के चिंता हो सकती है, खास करके अगर उनकी सेहत खराब हो जाए तो, या तो बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, जो कारण बन सकती है आपकी परेशानियों का। सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। अगर बाहर का खाना, ये जो जंक फूड वगैरह ना खाओ, बिकॉज थोड़ा सा पेट को लेकर के या तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के परेशानी आ सकती है। अगली राशि जो है जिसके बारे में बात करूंगा वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए छठे घर के और 11वें घर के मालिक होकर के मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है आपकी माँ का, आपकी परिवार, सुख भाव कहते हैं इसे हम। यहाँ पर जो हम लग्जरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसे भी चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी, आपका ज़मीन जायदाद, ये भी चीज़ें दिखाते हैं। इस दौरान जब मंगल आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे, आप में एक अलग टाइप की ऊर्जा होगी, और वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो सकती है जिसके वजह से कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, शायद कभी कभी कहते हैं ना हम ज़्यादा उत्तेजना में आकर के कुछ चीज़ें अपने हाथों से ख़राब भी करते हैं। ख़राब क्या करोगे? ख़राब करोगे रिलेशन के, क्योंकि चौथा भाव है। ख़राब कर फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है, फ्रेंड सर्कल को, दोस्तों के साथ में हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव भी यहाँ पर है जहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव में, तो फिर आपके जो कलीग्स हैं, यानी आपके जो साथ में काम करने वाले हैं, उन पर भी ये एक प्रभाव पड़ सकता है जिसमें थोड़ी बहुत रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपके बच्चों के साथ में भी आपके रिलेशन जो हैं वो थोड़े से हो सकता है थोड़े से टेंशन वाले हों, लेकिन आपके जो जीवन साथी है उसके साथ में आपका संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। अब चौथे घर में अगर मंगल है तो मंगल पूरी ऊर्जा चौथे घर में डाल रहे हैं, यानी कि फैमिली के लिए आप पूरी तरह से समर्पित होगे, सब काम करने की कोशिश करोगे। बट इतना ही है कि वो करते वक्त इतने ज़्यादा आप एग्रेशन में ना आ जाओ कि वो चीज़ों को ज़्यादा कर बैठो। आपके जो एक्शंस होंगे, चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, आपके अंदर की एक ख्वाहिश है, आपके अंदर का एक डिज़ायर है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, और उसको फुलफिल करने के लिए ऐसा ना हो कि नहीं, वो फुलफिल करने के लिए आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जो सीधा संबंध रखेगा आपके करियर से, और उसके लिए आप कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करोगे। जैसे कि आपको यकायक लगेगा नहीं यार, अब ये जॉब बहुत हो गया, मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ, मैं प्रोफेशन चेंज कर लेता हूँ, मैं अब इस जगह पे काम नहीं करना चाहता। अगर ऐसे विचार आते हैं तो ये विचार को थोड़े दिनों के लिए या तो टाल दीजिए, या तो फिर आप कम से कम फैमिली के साथ बैठ कर के डिस्कस कीजिए। हो सकता है इस वक्त आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा, लेकिन आसपास के लोग आपको क्या कहते हैं, खास करके परिवार के लोग आपको क्या कहते हैं, उनकी बातें भी एक बार सुन लीजिए आप। फाइनेंशियली अगर आप इस टाइम पे अपना घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या घर को थोड़ा बहुत उसमें रेनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशन के अंदर आपको पूरी तरह से आपकी पति या पत्नी का सहयोग मिलेगा, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पर भी ये जो समय है वो आपके लिए ठीक है, अच्छा है। सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो
जिसका संबंध खून से हो सकता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी की वजह से कभी किसी को मुहासे हो जाते हैं, किसी को कुछ बॉयल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ होने की संभावना है। तो इसीलिए आपको अपने सेहत का ध्यान रखना होगा, और ऐसी परिस्थिति में एक सही डॉक्टर की सलाह लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगली राशि जिसकी बात करूंगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले, लग्न वाले, 5वें घर के 10वें घर के मालिक होकर के मंगल आपके तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। तीसरा भाव है आपके हिम्मत का, आपके भाई बहनों का, छोटे भाई बहन खास करके, आपके पड़ोसियों का, छोटी मोटी यात्राओं का। तीसरे भाव से हम देखते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन है, मास्क है, मीडिया है, इन चीज़ों को भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। इस दौरान, इस गोचर के दौरान ये आपको बहुत अच्छा, मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है इस टाइम पे। इस गोचर के दौरान आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी, आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी, आप में इतनी एनर्जी होगी कि आप हर तरह की परिस्थितियों से जूझ पाओगे और बहुत अच्छे से संभालोगे भी। आप नई नई चीज़ों को तलाशने की कोशिश करोगे, कोई नई चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, और फाइनेंशियली भी आपका पीरियड जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। बट आपको अपने खर्चे बचाने होंगे, खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल सही समय है अगर आप कहीं पे निवेश करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी सही व्यक्ति है, जिसको इसकी जानकारी है, उससे सलाह मशवरा करके ही करना। अगर आप किसी तरह की पैसों को लेकर के लेन देन कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो बिजनेस वाइज हो, इस पे ज़रा ध्यान रखिएगा। खास करके अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं उसमें, तो उस पर ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। आप शायद ऐसी यात्रा भी करें जो आपके काम से संबंधित हो, यानी कि आपकी कंपनी की तरफ से अगर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, तो ये आपके लिए काफ़ी मुनाफा दे सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो यहाँ पर आपको मुनाफा होने के चांसेस दिखते हैं। और इस दौरान आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिन लोगों से कुछ डिस्कशन कर करके आप अपने भविष्य के कुछ प्लान्स को बनाने की कोशिश कर सकते हो। और आप जब इन लोगों से मिलोगे तो ऐसी सी इंफॉर्मेशन को आप उनसे निकालने की कोशिश करोगे अपने ही फील्ड में, जो आपको आगे जाकर के बहुत काम आएगी। तो ये आपके लिए पीरियड अच्छा है। सेहत को लेकर के खाली इतना है कि हेल्थ को लेकर के, क्योंकि मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो छोटी मोटी बीमारी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है सिंह राशि। सिंह लग्न वाले, आपके चौथे भाव के और 9वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपका कुटुंब भाव है, धन भाव है, वाणी वार्तालाप जब हम करते हैं उसको भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। अब इस गोचर के दौरान मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। ये बहुत ही एवरेज समय है आपके लिए। कोई भी निवेश मत करो, किसी को लोन दो मत, लो मत, और अगर शेयर मार्केट से दूर रह सको तो रहो इस टाइम पे। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं पर दूर की यात्रा कर सकते हो, और वो यात्रा खास करके हो सकता है किसी की शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, इसलिए भी आप यात्रा करो, और वो यात्रा आपकी बहुत सुखद रहेगी, अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छा अनुभव करोगे आप। आपको अपनी वाणी पे संयम और नियंत्रण रखना पड़ेगा।
क्योंकि कभी आपके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल सकते हैं जिसमें चीज़ें सामने वाले को बहुत बुरी लग जाए। आपकी अ, आपके आपके पति या पत्नी जैसा भी हो, उनकी सेहत को लेकर के थोड़े से परेशान रह सकते हैं आप कुछ जगहों पे सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पर आपको, मैं ऐसा गुजारिश करूँगा कि ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे थोड़ा सा अनबन हो रही है, तो आपको बहुत मैच्योरिटी से काम लेना होगा। आपको ये सिचुएशन संभालनी होगी। काम के क्षेत्र में भी आप देखोगे कि थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप पे प्रेशर बन सकता है, और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके काम को क्या तो खराब कर सकते हैं या तो आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सभी लोगों सब रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपको थोड़ी सी संयम रखना होगा, दिमाग शांत रखना होगा, और आपको खास ख्याल रखना होगा। सेहत को लेके बोल रहा हूँ कि कहीं पर कोई चोट ना लगे। और चोट कैसी? ज़्यादातर कोई चोट आपके चेहरे पे ना लगे। दूसरी बात है, आपके हो सकता है कि कमर में, बैक में कहीं पे पेन हो, या बहुत ज़्यादा थकावट हो, या रात को नींद नहीं आना। ऐसी चिंताएं भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जैसे मैंने अभी सिंह राशि के बारे में बताया था, हमें ये भी देखना है कि सिंह राशि के बारे में जो मैंने बताया था कि जो शुक्र तुला राशि में बैठे हैं, उसे भी ध्यान में रखना। उस दोनों को मिला करके ही देखना कि ये समय कैसा आपके लिए होने जा रहा है। अगली राशि जो हम बात करेंगे वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले तीसरे भाव के और 8वें भाव के मालिक होकर के मंगल आपके लग्न में पहले घर में विराजमान। पहला घर है आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपकी छवि, लोग किस तरह से आपको देखते हैं वो पहले घर से ही देखते हैं आपको। ये समय आपके लिए आपके गुस्से को लेकर के बहुत परेशानियां आपके सामने उत्पन्न कर सकता है, आपके रिलेशंस खराब कर सकता है, खास करके दोस्तों के साथ, अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। आप हो सके तो आप ये जो समय है, इस समय को अपनी जो एनर्जी है उसको इस तरह से यूटिलाइज करो कि वो वेस्ट ना जाए। आप ऐसे कुछ काम करो जो आपके काम आए वो चीज़ें, क्योंकि अदरवाइज ये पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ये जितना आपके सर पे गुस्सा होगा ये आपके लिए ठीक नहीं है। और क्योंकि ये इतना गुस्सा होगा, इसके वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कुछ अड़चनें आपको आ सकती है। इसीलिए आपको कोई भी ऐसा काम जल्दबाजी में नहीं करना है, और हो सके तो कोई नया काम शुरू मत करो। कोई काम अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उसको भी बहुत धैर्यपूर्वक ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, ये बात को भी ज़रूर याद रखना कि जैसे मैं सभी को कह रहा हूँ कि शुक्र भी अपने घर के अंदर तुला राशि में होंगे, तो वो अपना फ़ायदा भी आपको देने जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको काम पे भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ी बहुत अड़चनें पैदा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत, आप जितने लगन से काम करोगे उसके वजह से लक थोड़ा नसीब साथ देगा और आप इस चीज़ से उभर के आ जाओगे। फाइनेंशियली आपका जो पीरियड है, आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, और आप ऐसी जगहों पे खर्चा कर रहे हो जहाँ पे आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक चीज़ों पे आप खर्चा कर रहे हो। शादीशुदा हैं अगर आप, तो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि लग्न से बैठ कर के मंगल सीधे 7वें घर को देख रहा है, और क्योंकि वो 8वें घर को भी देख रहा है, तो अगली जो बात आपको मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि ये समय आपको एक्सीडेंट प्रोन बता रहा है, यानी एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ा रहा है। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त या बाइक चलाते वक्त तो है ही, आपको सावधान रखना होना ही है, लेकिन रास्ता क्रॉस करते वक्त भी आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। और अपने आप को ऐसी कोई चीज़ में, कोई ऐसा काम करने की कोशिश मत करो जिसके अंदर रिस्क हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। ट्राई कि आप उस तरह की रिस्क ना उठाओ।
अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है तुला राशि। तुला राशि वाले, आगे बात करने से पहले इतना बता दूं कि जब मैं तुला राशि की बात करता हूं तो यहां पर 6 तारीख को ही शुक्र आप ही के लग्न में आ जाएंगे, इसे भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये भी बन के आ रही है कि आपके दूसरे घर के और 7वें घर के मालिक होकर के मंगल आपके 12वें घर में बैठ रहे हैं। 12वां घर जो कि हॉस्पिटलाइजेशन का है, लॉसेस का है, स्पिरिचुअलिज्म का है, तो इसे ध्यान में रखते हुए ये गोचर आपके खर्चे बढ़ा सकता है और आप ऐसे ऐसे खर्चे करोगे जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपको अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। प्रोफेशनली भी आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, आपके जो आपके नीचे काम करते हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी ज़्यादा आपको सहयोग नहीं मिल रहा है और वहाँ पे भी थोड़ी परेशानियाँ हो सकती है आपके साथ। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और ख़ास करके ये यात्रा आप अपने काम के लिए कर रहे हो तो ये यात्रा भी आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। रिलेशनशिप में भी ना ही बीवी के साथ, मतलब बीवी या पति के साथ या तो फिर बच्चों के साथ में कुछ ज़्यादा अच्छा समय नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बिना मतलब के कुछ बहस करना या आर्ग्यूमेंट करना ये चीज़ों को ख़राब ही कर देगा आपके लिए। आपको अपने गुस्से पे बहुत 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 कंट्रोल करना पड़ेगा। और हेल्थ वाइज सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो जीवन साथी है उसकी सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है, क्योंकि मंगल 12वें घर से 6ठे भाव को और 7वें भाव को भी देख रहा है। अब अगर वो 6ठे भाव को भी देख रहा है तो आपके जीवन साथी की तो हेल्थ खराब हो ही सकती है, लेकिन साथ साथ में आपको परेशानी भी हो सकती है और खास करके पेट को लेकर परेशानी हो सकती है और कहीं पर छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले, पहले भाव के 6ठे भाव के मालिक होकर के मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव है आपके आमदनी का, इनकम का, मुनाफे का और आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होने का। तो इस वक्त आपको अच्छा समय है, आपके लिए एक मिक्स्ड रिजल्ट मिल रहा है। और आपको ये भी समझना है कि 12वें घर में आपके शुक्र भी अपने राशि में है। फाइनेंशियली अगर आप देखें तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। काम आपको करना पड़ेगा, बट उसी समय आप बहुत एंजॉय भी करोगे। एक्स्ट्रा इनकम भी आ रही है आपके पास। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पे या किसी जगह पे शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा है तो वहां से आपके अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी, काम पर भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी प्रमोशन अगर ड्यू है तो प्रमोशन हो रहा है। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस आपके लिए अच्छा है। ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपको जो भी आगे के लिए कुछ सोच के रखा है, कुछ गोल्स हैं, तो आप उसके लिए आप शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक लंबी यात्रा के लिए भी निकल सकते हो और वो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी, मज़ा आएगा आपको उसमें। आप अपने करियर को लेके कुछ सुधार भी करोगे, यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे अपने करियर के अंदर। रिलेशनशिप सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग का है। लेकिन मैं फैमिली के रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। फैमिली के रिलेशन तो आपके अच्छे हो रहे हैं, लेकिन लवर के साथ थोड़े रिलेशंस खराब हो सकते हैं। दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में, इनके साथ में आपको इज्जत भी मिल रही है और आपको सम्मान भी मिल रहा है। शादीशुदा जिंदगी में भी अगर थोड़ा बहुत उथल पुथल थी तो थोड़ा सा सेटल हो रहा है। सेहत को लेकर के भी छोटी मोटी सेहत को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको ये परेशानियां भी नहीं होगी। अगली राशि जो है वो राशि है धनु। धनु राशि वाले, लग्न वाले, आपके 5वें घर के और 12वें घर के मालिक होकर के मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि
एक ऐसा स्थान है जो आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है, करियर को दिखाता है, नाम फेम को दिखाता है। आगे बात करने से पहले मैं इतना बता दूं कि धनु राशि वालों के लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो वीडियो बनाया था शुक्र का 11वें घर के में आपका प्रवेश करना उनका, उसे भूलिएगा मत, वो क्योंकि वो समय वो एक अच्छा ट्रांजिट है। तो इस ट्रांजिट में अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच है तो वो उसको कॉम्पनसेट भी कर रहा है। इस दौरान आपके काम पर आपका लोड बहुत बढ़ रहा है और वो आपको ज़्यादा काम करवा सकता है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि आपको हर चीज़ में कामयाबी मिल रही है। कामयाबी मिलने के बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके काम पर जो आपके लिए कुछ अलग प्लानिंग कर रहा है और उसे आपको कम नहीं आंकना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के अंदर भी टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपका जो भी प्यार है उससे आपकी थोड़ी सी दूरी बन सकती है। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा बातचीत बंद कर दो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती भी तो थोड़ा सा संभालिएगा। कुछ आपके मतभेद आपके रिश्तेदारों के साथ में, रिलेशन के साथ में भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर से भी हो सकते हैं। फाइनेंशियली पैसों को लेकर के भी देखो तो, फाइनेंस को लेकर के देखो तो आपको बहुत चिंता लगी रहेगी। और लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप नेगेटिविटी को अपने आसपास भी भटकने मत दो, पॉजिटिव रहो। थोड़े दिनों में समय आपका अच्छा होने जा रहा है। आपका जो नसीब है, आपका जो लक है, वो आपको फेवर करेगा। थोड़ा रुक करके सही, लेकिन वो फेवर जरूर करेगा और आप देखोगे भी कि ये फेवर कर रहा है आपको। सेहत को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं कि आप जिस तरह की टेंशन लेके बैठे हो, ज़्यादा एक्सर्शन कर रहे हो, ये आपको थोड़ा सा थका देगा और आपके बॉडी में पेन रहने की संभावना भी है। तो मैं आखिर में ये भी फिर से दोहराना चाहता हूँ कि याद रखिएगा शुक्र आपके 11वें भाव में है तो उसे भी आपको अनदेखा नहीं करना है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वाले आपके चौथे घर के और 11वें घर के मालिक होकर के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल, वो नवम स्थान में बैठे हैं। नौवां भाव क्या है? नौवां भाव आपका नसीब है, जिसको हम लक कहते हैं। विदेश की या लंबी यात्रा इसी घर से देखी जाती है। सारे के सारे जो हम धार्मिक काम करते हैं वो इसी घर से देखे जाते हैं। बहुत उच्च स्तर की पढ़ाई जैसे पीएचडी वगैरह होती है वो इसी घर से देखी जाती है। कुछ ज्योतिष 9वें स्थान को फादर का घर मानते हैं और कुछ है जो 10वें घर को भी फादर का घर मानते हैं। ये वक्त आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि उनकी वो जितनी भी आपको पैसों को लेकर के अड़चनें आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझती जा रही है। लेकिन क्योंकि खर्चे इतने आप करते जा रहे हो, इसके वजह से आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है और वो आपको ज़्यादा टेंशन में डाल रहा है। अब ज़्यादा खर्चा ना करो, पैसों को बचाने की कोशिश करो। आपके कॉम्पिटिटर या आपके जो कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काम पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ में ऐसी कोई चीज़ मत जाने दो जो उसको हथियार बना करके वो आप पे ही इस्तेमाल करे। रिलेशन के अंदर भी आपके जो थोड़े बहुत मतभेद थे, डिफरेंसेस थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक हो रही है, जब आप इस चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हो, इसकी
बैठ करके बात कर रहे हो तो आपका गुस्सा उस आड़े आ रहा है। आप हर चीज़ में जो गुस्से से और गलत तरीके से जो बात करते हो उसके वजह से आपकी चीज़ें बनते बनते खराब हो रही है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत को लेकर के भी मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा फीवर हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है। ये भी नहीं होता अगर आप ये टेंशन लेना बंद कर दो। ये जो थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि आप 37 से गुजर रहे हो, थोड़ी बहुत परेशानी है। 11 अक्टूबर का वेट करो, शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ लग्न वाले आपके तीसरे घर के 10वें और 10वें घर के मालिक होकर के मंगल आपके अष्टम स्थान में 8वें घर में बैठे हैं। 8वां घर आपको उन विद्याओं से जोड़ता है जो जिन विद्याओं को हम कहते हैं कि जो साधारण नहीं है, जैसे कि इसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, जिसे हम ऐसी विद्या बोलते हैं जैसा उसमें एस्ट्रोलॉजी भी ले लो, टैरो है, रेकी है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अलग सी विद्याएं होती है। यकायक पैसा आना या फिर यकायक पैसा चले जाना भी इसी घर से देखा जाता है। एक्सीडेंट्स के चांसेस भी यहाँ से देखे जाते हैं। सेहत भी यहीं से देखी जाती है, यानी कि हेल्थ को लेके इशू आना, और कभी कभी वो कहते हैं ना कि यकायक धन की प्राप्ति होना, कि आपके कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे आ जाए, वो भी आपको 8th हाउस से देखा जा सकता है। इस दौरान जब मंगल आपके अष्टम स्थान से गुजरेंगे, ये आपको बहुत इरिटेट करेंगे, यानी कि बहुत इरिटेबल रहोगे आप, और आप बहुत कंफ्यूज्ड भी रहोगे। आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। हेल्थ को लेकर के भी छोटी मोटी चोट लगना, एक्सीडेंट लगना, ये भी संभव है। इसीलिए आपको ड्राइव करते टाइम या रास्ता क्रॉस करते टाइम या ऐसे कोई भी चीज़ का कोई चीज़ का रिस्क मत उठाइए प्लीज़। खून से संबंधित कोई भी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अगर आपको खून से संबंधित कोई परेशानी ऑलरेडी है तो आपको मेडिकल एडवाइस ले लेनी चाहिए। रिलेशन में भी, मतलब पार्टनर के साथ या आपकी लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी रिलेशन में भी खटास आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर आपको अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, और आपके या तो पति या तो फिर आपकी पत्नी की सेहत भी थोड़ी सी खराब रह सकती है। प्रोफेशनली अगर आप देखो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, और जितनी आप मेहनत कर रहे हो आप देखोगे कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपके पास आमदनी भी आ रही है, और आप डिमांड करोगे कि वो चीज़ मुझे मेरे पास आनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि क्या ये काम मेरा बनेगा या नहीं बनेगा या क्या है, इस तरह का कंफ्यूजन है भी, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपका जो प्लान है, आप उस प्लान पे, उस रास्ते पे चलते जाइए। आज नहीं तो कल आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप कहीं पे जाने की तैयारी कर रहे हो, प्लान कर रहे हो और यात्रा करने की, तो हो सकता है कि पूरी तैयारी हो जाने के बाद में अचानक लास्ट मोमेंट पे आकर के आपका ये प्लान चेंज हो जाए या कैंसिल हो जाए। ये संभावना हो सकती है आपके साथ। तो अब जो आखिरी राशि है जिसकी मैं बात करूंगा वो है मीन राशि। आखिरी राशि मीन लग्न, दूसरे भाव के और 9वें भाव के मालिक होकर के 7वें भाव में बैठे हैं मंगल। 7वां भाव है आपके शादी का, आपके बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का। इस वक्त मंगल का इस घर में होना आपके गुस्से को, टेम्परमेंट को सही दिशा नहीं दे रहा है। आपको अपने जीवन साथी के साथ में, वो कहते हैं ना, कभी कभी हम कुछ चीज़ों पे जिद कर बैठते हैं, वो जिद नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। ये बहुत ही ऐसा टाइम है जो आपकी परीक्षा ले रहा है, और ख़ास करके
शादी के रिश्ते में आपको इसलिए संयम बरतना होगा, और हो सके तो ये कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह आपको अपनी बीवी से या अपने पति से नहीं करनी है। प्रोफेशनली भी आप देखोगे तो आपका समय थोड़ा सा दिक्कत वाला चल रहा है, और आपको अपना संयम और पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती किसी से झगड़ा कर बैठेंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको। आपको मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ कि आपको एक हेल्दी रिलेशन रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। पैसों को लेकर के पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जितनी आपकी उम्मीदें हैं उसके मुताबिक शायद पैसे नहीं आ रहे, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा बैंक बैलेंस को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। हेल्थ को लेकर के भी आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, खास करके आपके पेट को लेकर के, और हमें कहते हैं यूटीआई, यानी कि वो यूरिन के अंदर कोई जो ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें अगर आपको पेशाब में जलन वगैरह कुछ लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आखिरी लग्न, आखिरी राशि मीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे एक लाइक दीजिए और शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ में। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपने दोनों नंबर, एक कॉलिंग नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। और इन सब बातों को लेकर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये छोटे छोटे ट्रांजिट्स हैं, ये ज़िंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।